fans. He feeds off the crowd. Outside the cage. Here comes Reigns. Another Superman Reigns. F5 through the gate. Oh, no. Let's stop. Let's stop. A double attitude adjustment. What the hell was that for? बीस्ट ब्रॉक लेसनर, और वो भी उन्हें टीम वर्क करते हुए देखने, यार ये कितनी शॉकिंग बात है। 2 साल पहले जो हमने ब्रॉक लेसनर देखे थे ना, ये वो कहीं से भी नहीं थे। आज ब्रॉक लेसनर ने ये बात साबित कर दी कि उन्हें क्यों बीस्ट इनकारनेट कहा जाता है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने जो डिस्ट्रक्शन मचाई है ना, सच में बहुत ही तबाही मचा दी इस मैच के अंदर आज उन्होंने। साथ ही साथ टीम विजन की मदद करने के लिए एक मिस्ट्री मास्क्ड मैन आए थे जो कि सेथ रॉलिंस का सिग्नेचर मूव यूज कर रहे थे। साथ ही साथ हमें जॉन सीना का आज फाइनल पेपर व्यू या कहो पीएलई मैच देखने को मिला, और जॉन सीना अपने फाइनल पीएलई मैच को हार चुके हैं, और अब इसी के साथ जॉन सीना की सिर्फ एक डेट बाकी है। साथ ही साथ लिव मॉर्गन का भी शो के ऊपर रिटर्न हुआ। वुमेन्स वॉर गेम्स मैच, मतलब यार कमाल ही हो गया। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों के रेसलिंग चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइवर सीरीज 2025 के बारे में, WWE का फाइनल पीएलई मेन रोस्टर का इस साल का। इस शो के अंदर यार बहुत सारी कमाल की चीजें थी। 4 मैचेस थे शो के ऊपर, पर सारे मैचेस ने भाई धमाल मचा दिया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए और आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और वीडियो चल गए तो लाइक भी जरूर करना। अब इसी के साथ बिना रुकावट के इस शो के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि शो के अंदर यार बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। सबसे पहली चीज जो कि आप लोगों ने नोटिस करी होगी, आज का शो एक स्टेडियम के अंदर हो रहा था। ये शॉकिंग बात इसलिए क्योंकि सर्वाइवर सीरीज आज तक किसी भी स्टेडियम के अंदर नहीं हुई है। 1 साल पहले मैंने सर्वाइवर सीरीज की फैक्ट्स वाली वीडियो बनाई थी। अगर आप लोग ने मेरी फैक्ट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग उन्हें जाकर देख सकते हैं। वैसे 2-3 ही बनाई है मैंने अभी तक। वहां पर भी मैंने ये बात करी थी कि सर्वाइवर सीरीज कभी भी स्टेडियम के अंदर नहीं हुई है। और आज के शो की कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा थी भाई, 46,000 फैंस थे आज के शो पर। WWE का कहना है ये शो का जो किक ऑफ था वो था वुमेन्स वॉर गेम्स मैच, और मैं कहूं यार शुरुआत ही WWE ने बैंगर से कर दी थी। इस मैच की शुरुआत करी थी शार्लेट फ्लेयर और आस्का ने। इन दोनों के बीच में हमें ब्राउल देखने को मिलती है, फिर ईओ स्काई भी ज्वाइन कर लेती है। साथ ही साथ वो ट्रैश कैन का वो ढक्कन लेकर आ रखी थी अपने साथ। बेकी लिंच आती है जो कि दूसरी हील टीम की कैप्टन थी। साथ ही साथ वो कैंडो स्टिक लेकर आती है, उनसे सबको पीटती है। बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर की हमें फाइट भी देखने को मिलती है। फिर इसके बाद शार्लेट फ्लेयर की पार्टनर एलेक्सा ब्लिस आ जाती है। इन दोनों का हमें टीम वर्क देखने को मिलता है। फिर साथ ही साथ ये ईओ स्काई के साथ मिलकर के उनका वो जेस्चर करके दिखाते हैं। अब इसके बाद फिर कायरी सेन की एंट्री होती है जो कि चेन लेकर आ रखी थी अपने साथ, और वो उससे भाई सबको पीटती है। अब एक मोमेंट आता मैच का, मेरे को बहुत ही फनी लगा था। आस्का जो कि दूसरे टर्न बकल पे थी, जिनके साथ ईओ स्काई भी थी, और आस्का वहां से भाई चिल्ला रही है कायरी कायरी, और कायरी भाई उन्हें बचाने के लिए आती है। ये मिलकर के फिर ईओ स्काई को पीटते हैं, और ये भाई बहुत ही ब्रूटल मोमेंट देखने को मिला था। ईओ स्काई जो कि टॉप रॉप से कूद कर आई थी, कायरी सेन ने भाई उन्हें ट्रैश कैन का जो ढक्कन था ना बहुत ही खिंचा करके मारा था। आप लोग भाई इस मोमेंट को जाकर के जरूर देखना, बहुत ही खतरनाक लगा था। फिर इसके बाद एजे ली की एंट्री होती है, बहुत ही कमाल की पॉप देखने को मिली थी। बेकी लिंच तो भाई डर जाती है, वो कोशिश करती है उस केज को बंद करने की, बट एजे ली भाई कहां रुकेंगी। वो केज के ऊपर से चढ़ती है, अंदर की साइड आती है और एक क्रॉस बॉडी भी लगाती है। इसके बाद वो बेकी लिंच को पीटती है। फिर नाया जैक्स भी ज्वाइन करती है, आकर के वो सभी को पीटती है। फिर एंट्री होती है अपनी रिया ब्लडी रिप्ली की जो कि अपने साथ कैंडो स्टिक्स और ट्रैश कैन लेकर आ रखी थी। और रिया रिप्ली थोड़ी यार पीछे हटती है, रिया रिप्ली सबको तोड़ती है अच्छे से। ईओ स्काई के साथ टीम वर्क करती है। फिर नाया जैक्स के ऊपर भी मिलकर के अटैक करते हैं। साथ ही साथ एलेक्सा ब्लिस की तरफ से हमें बहुत ही कमाल की एक टॉर्नेडो डीडीटी भी देखने को मिलती है। अब इसी के साथ जो हील टीम की फाइनल मेंबर थी लैश लेजेंड, मैं तो यार भूल ही गया था कि ये भी इस टीम का पार्ट है। और यहाँ से वॉर गेम्स मैच ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही साथ आज के वॉर गेम्स में एक शॉकिंग चीज ये थी कि आज कोई भी शार्क केज नहीं थी, पिंजरा होता है जिसके अंदर बंद करते हैं, वो नहीं था। सभी के सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी एंट्रेंस कर रहे थे, तो बड़ी शॉकिंग चीज थी। पता नहीं WWE ने ये चीज क्यों करी है, बट वो शार्क केज वाली चीज थी ना, उसमें मोमेंट्स देखने को मिलते थे। अब इसी के साथ लैश लेजेंड आकर के नाया जैक्स के साथ सबको मिलकर के पीटती हैं। दोनों की दोनों मिलकर के पावर बॉम्ब्स भी लगाते। काबुकी वॉरियर शार्लेट फ्लेयर के ऊपर अपना फिनिशर भी लगाती है। लग रहा था पिन हो जाएगा, बट रिया रिप्ली आकर के ब्रेक करती है उसे। फिर इसी के साथ शार्लेट फ्लेयर रिया रिप्ली को बचाती भी है, क्योंकि आस्का उनके ऊपर मिस्ट फेंकने वाली थी, बट वो गलती से लैश
लेजेंड के ऊपर फेंक देती है। अब इसी के साथ मारपीट होती है, फेस टीम को अपर हैंड मिलता है। एलेक्सा ब्लिस की तरफ से हमें ट्विस्टेड ब्लिस भी देखने को मिलता है। और सबसे कमाल का मोमेंट जो कि इस मैच का था, ईओ स्काई टॉप रोप, ईओ स्काई केज के टॉप पर चढ़ती हैं, एजे ली उन्हें ट्रैश कैन पकड़ाती हैं, ट्रैश कैन को पहन करके वहां से भाई उन्होंने स्वांटान बॉम्ब लगाया और वो उन सभी की सभी हील मेंबर्स के ऊपर गिर जाती है। आई मीन ये भाई बहुत ही ज्यादा रिस्की और डेंजरस चीज थी, क्योंकि अगर आप लोग लैंडिंग देखोगे ईओ स्काई की तो ऐसा लगेगा कि उनकी फीट पहले टच हुई है। और ये डेंजरस इसलिए होती है क्योंकि कई सारे रेसलर्स के पैर में चोट लग जाती है, वो अपने पैर को तोड़वा लेते हैं, जैसे कि पिछले साल ब्रॉन्सन रीड के साथ हुआ और एडम कॉपलैंड के साथ एडब्ल्यू के अंदर भी हुआ था। तो ये चीज भाई बहुत ही ज्यादा रिस्की रहती है। अब बेकी लिंच क्या होती है, यहाँ पर खड़ी खड़ी शॉक हो जाती है। एलेक्सा ब्लिस उनको अपना फिनिशर लगाने जा रहे होते बट वो बच के भाग रहे होते, उन्हें पकड़ लेते हैं और यहाँ से एजे ली अपना ब्लैक विडो लगाते हैं और उन्हें टैप आउट के सारे हरा देते हैं। और इसी के साथ ये जो एजे ली की, रिया रिप्ली की और जो ये इनकी टीम थी, जो फेस की टीम थी, ये जीत जाती है और ये बाद में सेलिब्रेट भी करते हैं। बहुत ही कमाल का मैच था, बट अभी तो और भी चीजें आनी बाकी थी, क्योंकि इसके बाद शो का नेक्स्ट मैच था जॉन सीना वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। डोमिनिक मिस्टीरियो की यहाँ पर एंट्रेंस होते और अब की बार उनके साथ रैकेल रॉड्रिग्यूज और रॉक्सिन पेरेज भी थी। अब आज की नाइट पर अगर किसी को ना पता हो तो ये जॉन सीना का फाइनल पीएलई था। जॉन सीना एंट्रेंस करते हैं, वो स्टू के साथ बात कर रहे होते हैं, साथ ही साथ एंट्रेंस वे के पास जितने भी फैंस थे वो सभी से मिलते हैं, रिंग के अंदर वो एंट्रेंस करते हैं। अब इसी के साथ हमें इंट्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। जॉन सीना का इंट्रोडक्शन तो यार होता है बढ़िया है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, नेवर सीन 17, द लास्ट रियल चैंपियन जॉन सीना। अब ये जो मैच था ये बहुत ही बैक एंड फोर्थ मैच चल रहा था, बट शुरुआत में ही क्या हो रहा था कि रॉक्सिन और रैकेल बीच में इंटरफेयर कर रही थी। कभी वो जॉन सीना को पैर के पकड़ लेती थी, कभी वो उनको अटैक करने की कोशिश करती थी। अब यहाँ से फाइट चलते चलते बाहर चली जाते डोमिनिक मिस्टीरियो, जो कि बैरिकेड के ऊपर खड़े थे, वहां से हुरिकेन राना लगाने जा रहे होते हैं, बट वो भाई अपने सर के बल गिरते हैं, अपने शोल्डर के बल गिरते हैं, जैसे कि लास्ट मंडे नाइट रो के ऊपर पेंटा गिरे थे। अब ये बहुत ज्यादा सीरियस लगा था, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल टीम को भी बुला लिया जाता, लग रहा था कि मैच यार यहाँ पर एंड हो गया। मैं तो सोच रहा था अब नया ओपोनेंट आएगा, बट यार कुछ नहीं होता ऐसा, क्योंकि रॉक्सिन और रैकेल रॉड्रिग्यूज दोनों के दोनों अटैक कर, रैकेल अपना पावर बॉम्ब लगाती है, रॉक्सिन अपना पॉप रॉक्स लगाती है, और यहाँ से पता लगता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो तो चीटिंग कर रहे थे, क्योंकि इसके बाद वो सीना के ऊपर अटैक करते हैं, 619 लगाते, बट सीना भाई यहाँ अभी थोड़ी हारेंगे, किक आउट कर देते हैं। 5 मूव्स ऑफ डूम भी हमें देखने को मिलता है, और यार वो क्राउड की तरफ से कितनी शोर से हमें सुनाई दिया था, यू कैन सी मी, और 2 बार बोला था भाई क्राउड ने। ये डबल ए लगाते हैं बट यहाँ पर किक आउट हो जाता है, एसटीएफयू के लिए जाते हैं बट वो रॉब ब्रेक हो जाता है। जॉन सीना एक और बार 5 मूव्स ऑफ डूम के लिए जाते हैं, बट रेफरी के ऊपर गलती से शोल्डर ब्लॉक लग जाता है। रेफरी का यार वही काम है, यही हरकत रहती है, आउट हो जाते हैं रेफरी। अब यहाँ पर एंट्री होती है जजमेंट डे की, फिन बैलर और जेडी मैकडोना आते हैं, जॉन सीना के ऊपर अटैक करते हैं, बट भाई क्या पता ही ना जॉन सीना सुपर सीना मोड में। जॉन सीना क्या करते हैं, इन दोनों के मूव्स का काउंटर करते हैं, इसके बाद इन दोनों को कोने में लगाकर उठाते हैं, और भाई आज जॉन सीना ने डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाया। बहुत ही कमाल का मोमेंट लगता भाई, ये बहुत ही तगड़ा रिएक्शन आया था। अब यहाँ से लग रहा था कि जॉन सीना के हाथ में अब सब कुछ है, एटीट्यूड एडजस्टमेंट भी लगाते हैं, उस टाइटल को फेंक देते हैं, बट यहाँ पर रिटर्न होता है लिव मॉर्गन का। लिव मॉर्गन आकर के क्या करती है, डोमिनिक मिस्टीरियो को थप्पड़ लगाती है, सभी शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। जॉन सीना को गले मिलती है, बट उनका फेस रिएक्शन देखकर सभी समझ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जॉन सीना के ऊपर वो लगाती है लो ब्लो, जॉन सीना रोप्स के ऊपर जाकर गिरते हैं, 619 फ्रॉग स्प्लैश, और डोमिनिक मिस्टीरियो उस टाइटल को रिगेन कर लेते हैं। और इसी के साथ अपने 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना अपना फाइनल पीएलई मैच हार चुके हैं। ये 20 दिन की जो उनकी टाइटल रेन थी, इसका फाइनली हमें यहाँ पर एंड देखने को मिला। 2 हफ्ते बाद अब जॉन सीना के हमें फाइनल डेट मिलेगी, और अब बस वो दिन नजदीक आ चुका है जब जॉन सीना रिटायर हो जाएंगे। तो ठीक है यार, अब हम शो के नेक्स्ट मैच के ऊपर बढ़ते हैं, इस चीज के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। स्टेफनी वकेर वर्सेस निकी बेला। निकी बेला आज एक नए अटायर के अंदर आ रखी थी। अब मैच के बारे में बात करते हैं। निकी बेला भाई हील है, ऑब्वियस सी बात है, मैच शुरू ही होता है, निकी बेला अटैक करना चालू कर देती है, बट स्टेफनी वकेर के पास अपर हैंड था, शुरुआत में उन्हें अच्छे तरीके से पीटती है। अब इसके बाद मैच में हमें मोमेंट देखने को मिलता है, निकी बेला भी डेविल किस के लिए जा रही होती है, वो स्टेफनी वकेर के ऊपर लगाने जा रही होती है, बट यहाँ पर स्टेफनी रोल अप कर लेती है। अब इसके बाद ये बाहर की साइड जाते हो, टेबल के ऊपर भाई निकी बेला को वो डेविल किस लगाती है, रिंग के अंदर आती है, रिंग के अंदर भी एक डेविल किस लगाते हैं, और एंड में स्टेफनी वकेर एक कॉर्क स्क्रू मून सोल्ट लगा करके अपनी टाइटल को यहाँ पर रिटेन कर लेती है। अब इसी के साथ हम अपने शो के मेन इवेंट के ऊपर आ जाते हैं, जो कि था मेंस वॉर गेम्स मैच। एक बैंगर मैच भाई, बैंगर मैच, इतना कमाल का मैच था ये, आप लोगों को इतने सारे ब्रूटल मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। मैच में पहले एंट्री हो जाती है अपने बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की, देन एंट्री होती है ब्रॉन ब्रेकर की। मैच भाई शुरुआत में ब्राउलिंग में चल रहा था, एक दूसरे को पटकते हैं, ब्रॉन ब्रेकर सुप्लेक्स स्लैम्स देखने को मिलते हैं, बट मेरे को यार यहाँ पर एक बॉच देखने को मिला, पता नहीं है बॉच ही था, क्योंकि सीएम पंक पहले आए,
ब्रॉन बाद में आए, तो अब इसके बाद सीएम पंक की टीम की एंट्री होने वाली थी। बट यहाँ पर भाई ड्रू मैकिंटायर आते हैं। मेरे को समझ नहीं है कि इस चीज में सेंस क्या बनी है और आखिर ड्रू क्यों आए हैं यहाँ पर। बट कुछ नहीं होता, ड्रू मैकिंटायर आते हैं भाई, ये दोनों मिल करके पीटते हैं भाई सीएम पंक को। अच्छे से क्लेमोर देखने को मिलती है, केज की तरफ फेंक कर मारते हैं, मतलब बहुत ही ब्रूटली तरीके से पीटते हैं, उनका खून भी निकल आता है। बट अब इसके बाद एंट्री होती है अपने कोडी रोड्स की। कोडी रोड्स आते हैं, केज के ऊपर क्लाइम करते हैं और वहीं से भाई इतनी कमाल की क्रॉस बॉडी लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर की तरफ। फिर एक कोडी कटर लगाते हैं वो ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। और जैसे कि मैंने बताया सीएम पंक यहाँ पर बस्टेड ओपन हो चुके हैं, वो खड़े होते हैं बट वो कोडी के पीछे थे। कोडी भाई गलती से उनको एल्बो मारते हैं, उनको पता नहीं था कि वो सीएम पंक है। इसके बाद इन दोनों के बीच में हमें आर्ग्यूमेंट देखने को मिलती है। पंक धकेलते हैं कोडी रोड्स को और वो ड्रू मैकिंटायर को पीटते हैं। अब यहाँ पर भाई इस मैच का हमें बहुत ही डेंजरस मोमेंट देखने को मिलता है। अब कोडी और सीएम पंक दोनों टीम वर्क कर रहे थे, हार्ट अटैक मूव भी लगाते, बट ये जा रहे थे एक ऐसी मूव के लिए जो कि लेजेंडरी रॉड वॉरियर्स यूज करा करते थे, जो कि थी डूम्सडे डिवाइस। और ये मूव भाई सच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस गई है, क्योंकि कोडी रोड्स ने ब्रॉन ब्रेकर को उठा रखा था और सीएम पंक जब वो क्लोज लाइन लगाते हैं भाई, ब्रॉन ब्रेकर सीधा अपने सर के बल नीचे गिरते हैं। मतलब यार ब्रॉन ब्रेकर को देख करके मुझे ऐसा लगा था कि भाई काम खत्म हो गया यार, यहाँ पर उनकी शायद नेक टूट गई है। सच में यार मैं तो सोचा कि यार ब्रॉन ब्रेकर का यहाँ पर बहुत ही खराब काम हो चुका है, क्योंकि कोडी और सीएम पंक वहीं दूर से देख रहे थे कि क्या वो ठीक है या नहीं। बट ब्रॉन ब्रेकर का यार वही बात है, कुछ नहीं होता, वो स्टाइनर जीन्स हैं जो उनके अंदर। लोगन पॉल की भी एंट्री होती है और वो ड्रू मैकिंटायर के साथ आकर के टीम अप करते हैं, सीएम पंक को पीटते हैं। इन दोनों की तरफ से हमें डबल कीप अप भी देखने को मिलता है। फिर इसके बाद जिमी ऊसो की मैच में एंट्री होती है, टेबल लेकर के आते हैं, वो सबको पीटते हैं, सुपर किक्स देखने को मिलती है। अब यहाँ पर भाई एक और मोमेंट, एक इतनी ब्रूटल बम्प लेने के बाद, इतनी ब्रूटल फॉल लेने के बाद ब्रॉन ब्रेकर एक और फ्रैंकेनस्टाइनर लगाते हैं ऊपर से। मतलब ये बंदा भाई रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। अब इसके बाद इस मैच के अंदर फिर एंट्री होती है विजन के ब्रॉनसन रीड की, सुनामीज पे सुनामीज देखने को मिलती है। फिर आते हैं अपने यीट मैन जे ऊसो, यीट करते हुए आते हैं, अटैक करते हैं, सबको पीटते हैं, सुपर किक्स देखने को मिलती है। फिर केज के ऊपर चढ़ जाते हैं वो और वहां से वो अपनी पूरी एंट्रेंस करते हैं, क्योंकि उनका म्यूजिक फिर चला दिया जाता है, यीट यीट करते हैं। बट यहाँ पर सारा मजा किरकिरा करने के लिए आते हैं ब्रॉक लेसनर। बीस्ट ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग प्ले होता है, क्राउड का भाई बहुत ही तगड़ा रिएक्शन देखने को मिला था। और आज ब्रॉक लेसनर स्लिप नहीं करते हैं। ब्रॉक लेसनर की एंट्रेंस तो यार मतलब वो एड्रेनलिन जगा देती है सबके अंदर। ब्रॉक आते हैं, सबको पीटते हैं भाई, बहुत ही तगड़े तरीके से पीटते हैं, सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स, स्लैम्स, F5s देखने को मिल रही है बंदों को भाई। ब्रॉक लेसनर सर के बल फेंक रहे हैं, चेयर लेकर आकर चेयर से अटैक कर रहे हैं। अब इसके बाद अपने इस मैच के अंदर फाइनल मेंबर की एंट्री होती है, जो कि थे अपने OTC 1 ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। ब्रॉक लेसनर पर भाई केज से बाहर ही चले जाते हैं, क्योंकि मैच अभी शुरू नहीं हुआ है ऑफिशियली, तो कोई भी केज से बाहर जा सकता है। ब्रॉक लेसनर बाहर जाता है और भाई ये क्या कमाल का मोमेंट लगता है। रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का जो हमें फेस ऑफ देखने को मिलता है, वो दूर से एक दूसरे को घूर रहे थे और यहाँ पर फिर रोमन रेंज आकर के 3 सुपरमैन पंच लगाते हैं। फाइट बाहर चल रही थी, बट ब्रॉक लेसनर अनाउंसर टेबल के ऊपर रोमन रेंज को F5 लगाते हैं, उन्हें पीटते हैं, उन्हें रिंग के अंदर लाते हैं, एक और F5 लगाते हैं, बट यहाँ पर कोडी इंटरफेयर करते हैं। जिसके बाद सीएम पंक भाई ब्रॉक लेसनर को उठा लेते हैं, उनको GTS लगाते हैं, फिर कोडी रोड्स उसी के साथ उनके ऊपर क्रॉस रोड्स भी लगाते हैं। अब यहाँ पर ये पिन करते हैं, दोनों के दोनों गिर जाते हैं, बट लोगन पॉल का हमें ऊपर से एक फ्रॉग स्प्लैश देखने को मिलता है। अब वाइज मैन इंटरफेयर करते हैं, वो लोगन पॉल को उनकी खास चीज पकड़ा देते हैं, जो कि था उनका ब्रास नकल। लोगन पॉल भाई उस ब्रास नकल से सबको मारते हैं भाई, सबके ऊपर अटैक करते हैं, बट रोमन रेंज उनके ऊपर लगाते हैं स्पेयर, उस ब्रास नकल को ले लेते हैं, पहनते हैं और भाई सबके ऊपर सुपरमैन पंच लगाते हैं। और ड्रू मैकिंटायर के ऊपर तो यार ये बहुत ही कमाल लगा था, मिड एयर में एक सुपरमैन पंच लगाते हैं। साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर को स्पेयर लगाने जा रहे होते हैं, जिन्होंने जे ऊसो को ऊपर उठा रखा था, और टेबल के थ्रू ने एक स्पेयर लगाते हैं। बट यहाँ पर अब हम मैच के एंडिंग में आते जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर रोमन रेंज के ऊपर लो ब्लो लगाते हैं, ड्रू मैकिंटायर दूसरी तरफ कोडी के ऊपर लगाते हैं, यहाँ से जे ऊसो की तरफ स्पेयर लगाते हैं। अब यहाँ पर सीएम पंक और ब्रॉन ब्रेकर ही बचे हुए थे। अब यहाँ पर सीएम पंक और ब्रॉन ब्रेकर ही बचे थे, बट जभी की जभी एक मास्क्ड मैन की एंट्री होती है, केज के अंदर वो क्लाइम करते हैं, वो सीएम पंक और ब्रॉन ब्रेकर दोनों को घूरते हैं। बट यहाँ पर भाई क्या चीज होती है, वो सीएम पंक के ऊपर सुपर किक लगाते हैं, बट शॉकिंग चीज ये थी कि वो सीएम पंक के ऊपर स्टॉम्प लगाते हैं। अब यार यही तो मिस्ट्री है कि आखिर ये बंदा था कौन, क्योंकि इस बंदे ने अपना मास्क हटाया ही नहीं, किसी को नहीं पता लगता है कौन है, स्टॉम्प लगा करके भाग भी जाता है। ब्रॉन ब्रेकर सीएम पंक को उठाते हैं, स्पेयर लगाते हैं, और इसी के साथ वो अपनी टीम के लिए यहाँ से विक्ट्री ले लेते हैं। बट ये मास्क मैन कौन था भाई, पता ही नहीं लगा इसके बारे में। और यहाँ से भाई हील टीम इस मैच को जीत जाती है, वो सेलिब्रेट करते हैं और
ब्रॉक लेसनर को यार टीम के साथ देखना यार, कितनी शॉकिंग बात है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर कभी टीम के साथ वर्क करते नहीं है। तो ये जो शॉट था ना आइकॉनिक, ब्रॉक लेसनर विजन के साथ, ड्रू मैकिंटायर के साथ खड़े हैं, ये हमेशा याद रहेगा सभी को। पायरोस वगैरह हिट होते हैं। अब रिंग के अंदर रोमन रेंज होते हैं और इनकी टीम होती है। रोमन रेंज सीएम पंक को रिस्पेक्ट दिखाते हैं, उन्हें उठाते हैं, उनके साथ फिस्ट बम्प भी करते हैं। बट कोडी रोड्स के साथ भाई वो ये चीज नहीं करते हैं। कोडी रोड्स को वो जाते जाते ये चीज बोलते हैं कि देख, आज हमने जो टीम अप करा है ना, ये आखिरी बार था और आइंदा हम कभी भी टीम वर्क नहीं करेंगे, और ये आखिरी बार था जब तूने कभी मेरे साथ टीम वर्क करा था। अब यहाँ से भाई डायरेक्शंस बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग WWE का ओरिजिनल प्लान था रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस, बट क्योंकि सेथ रॉलिंस को ये इंजरी वगैरह हो गई है, अब सेथ रॉलिंस आएंगे या नहीं आएंगे उनका नहीं पता, बट WWE ने ये प्लान करा कि रेसलमेनिया के अंदर अब कोडी रोड्स नहीं तो सीएम पंक, इन दोनों में से एक के साथ रोमन रेंज का मैच होगा। और आज के मैच के अंदर जो हमने मोमेंट देखा, यहाँ से ये चीज साबित करती है, और ये चीज आई थिंक गारंटीड है, पूरी गारंटीड नहीं कहूंगा, बट ये साबित करती है कि रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स पार्ट 3 आने वाला है। बस अब आगे देखेंगे कि रोमन रेंज और कोडी रोड्स की स्टोरी कैसे चलेगी। तो अब रोमन रेंज की जो नेक्स्ट अपीयरेंस होगी, जब भी हमें पता लगेगा कि रोमन रेंज का नेक्स्ट प्लान क्या है। अब इसी के साथ साथ अभी की अभी रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं, हम सभी लोग बात कर रहे थे कि वो मास्क्ड मैन सेथ रॉलिन हो सकते हैं, बट PW इनसाइडर और फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से ये बात निकल कर आई है कि एक्चुअली में वो मास्क्ड मैन कोई और नहीं, वो ऑस्टिन थ्योरी है। तो ये चीज अब हमें आगे देखनी कि ऑस्टिन थ्योरी के साथ क्या होगा और क्या WWE प्लान कर रही है, और क्या वो आखिर विजन के साथ करने वाले, और क्या सच में वो ऑस्टिन थ्योरी थे। तो इन सभी चीजों का भाई हमें आगे पता लगेगा। तो इसलिए WWE को भाई देखते रहो, सारी की सारी चीजें देखते रहो, क्योंकि यहाँ से अब WWE ने एक बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट डाल दिया है हम लोगों के लिए, कि हम सोचते रहें कि आखिर वो कौन था, क्या होने वाला है। ऐसे हिंट्स WWE ने ड्रॉप कर दिए। तो ये था भाई आज का सर्वाइवर सीरीज का शो। आप लोगों को ये शो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, जैसा भी लगा भाई बताना जरूर, वीडियो अच्छे लगे ये भी चीज जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आप लोगों को ऐसा ही कंटेंट देखना पसंद आता है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।